आतंकियों ने पहलगांव में एक रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे हैं पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और फिर केवल उन लोगों को गोली मारी जो हिंदू थे। हर जगह एक विचारधारा स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रहा है जिसका निशाना बार बार हमारा हिंदू समुदाय बन रहा है। लेकिन आखिर क्यों ये समाज पूछता है क्यों? हमने इतिहास देखा है, ऐसे कितने घटना हुआ है जिसमें हिंदू बार बार अपना प्राण त्याग किया है। नमस्कार मित्रों, इंडिया थिंग्स में आप सबका स्वागत है। उदय इंडिया डिजिटल में आप सब लगातार अपना सपोर्ट बनाते रह रहे हैं, आपका व्यूज़ बढ़ रहा है, वही हमारे लिए एक बहुत खुशी की विषय है। मित्रों, मैं सबसे पहले उदय इंडिया परिवार की तरफ से जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जितने हिंदू लोगों को मारा गया है आतंकी हमले में, उन सब की परिवारजनों को मैं कंडोलेंस अपना हृदय से उदय इंडिया परिवार की तरफ से गंभीर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे, क्योंकि उनको धर्म के नाम पे मारा गया। पहलगांव में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर करता है कि भारत में आतंकवाद का मूल आधार केवल राजनीति या अलगाववाद नहीं है, बल्कि ये गहराई से धार्मिक कट्टरता से जुड़ा हुआ है। इस भयावह घटना में आतंकियों ने पहलगांव में एक रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे हैं पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और फिर केवल उन लोगों को गोली मारी जो हिंदू थे। सोशल मीडिया और अन्यत्र सैकड़ों वीडियो में आप मरने वालों की, परिवार वालों की रोते कलपते देख सकते हैं। यह वीडियोस और फोटोज इस बात की गवाही है कि इस देश में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। यह हमला किसी क्षणिक खुद से या उग्रवादी का परिणाम नहीं था, बल्कि पुनर्नियोजित, प्रीकंस्पायर्ड और सुनियोजित नरसंहार था, जो केवल इस आधार पर किया गया कि कौन किस धर्म को मानता है। यह घटना इस बात को एक बार फिर स्पष्ट करती है कि घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन किसी आज़ाद की लड़ाई या राजनीतिक आंदोलन में शामिल नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से संचालित हो रहे हैं, जिसमें हिंदुओं को दुश्मन मानकर उन्हें खत्म करना जायज समझा जाता है। इस्लामी आतंकवाद की यह विचारधारा सिर्फ घाटी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अन्य हिस्सों में भी इसकी जड़ें फैलती जा रही है। भारत में लंबे समय से आतंकवाद पर बहस करते हुए एक सुस्पष्ट कोशिश की जाती रही है कि उसकी धार्मिक पहलू को नज़रअंदाज किया जाए। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, जैसे वाक्य बार बार दोहरा जाते हैं, लेकिन पहलगांव में घटना इस सोच को पूरी तरह से झुठलाती है। जब आतंकी किसी नाम या पहचान नहीं पूछते हैं, बल्कि सीधे धर्म पूछते हैं और उसी के आधार पर जीवन या मृत्यु का फैसला लेते हैं, तो यह किसी विचारधारा की पराकाष्ठा है, जहां धर्म के आधार पर हत्या को धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है। इस तरह के हमले केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है मित्रों। केरल, पश्चिम बंग, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में भी ऐसे कट्टरपंथ से जुड़ी घटनाएं सामने आई है। चाहे हो लव जिहाद के मामले हो, इस्लामिक स्टेट से प्रेरित युवाओं की गिरफ्तारी हो या भारत विरोधी षड्यंत्र, हर जगह एक विचारधारा स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रहा है जिसका निशाना बार बार हमारा हिंदू समुदाय बन रहा है। लेकिन आखिर क्यों ये समाज पूछता है क्यों? हिंदू समाज को यह भ्रम त्याग देना चाहिए कि बहुसंख्यक होने से यह स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है। यह भ्रम छोड़ना पड़ेगा। कश्मीर पीड़ितों के नरसंहार से लेकर और पहलगाम जैसे घटनाओं यह बताता रहा है कि कट्टरपंथियों के लिए कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ
काफिर है। इस कट्टर मानसिकता के विरुद्ध हिंदू समाज को अब सजग और संगठित होना ही पड़ेगा। यह सजगता किसी भी समुदाय के प्रति घृणा नहीं, बल्कि आत्मरक्षा की आवश्यकता है। जब एक समुदाय को उसकी धर्म की आधार पर निशाना बनाया जा रहा हो, तब उस सच्चाई को स्वीकार और उसका समाधान खोजना समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। और ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है और पूरा समाज की है। यह समय है कि हिंदू समाज अपने सुरक्षा को लेकर गंभीर होना चाहिए, सरकार से जवाबदेही मांगना चाहिए और समाज स्तर हर स्तर पर हमको सतर्कता बढ़ाए रखना चाहिए। पहलगाम का यह हमला कोई साधारण घटना नहीं था मित्रों, यह एक चेतावनी है, यह एक गंभीर चेतावनी है, एक ऐसे चेतावनी जिसे अनसुना करना भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है मित्रों, घातक। हमने इतिहास देखा है, ऐसे कितने घटना हुआ है जिसमें हिंदू बार बार अपना प्राण त्याग किया है। कट्टरपंथी ताकतें साहसी, संगठित, स्पष्ट सोच रखने वाले समाज से ही डरती है। इसीलिए अब वक्त है हिंदू समाज भय, भ्रम और चुप्पी को त्याग कर सच्चाई को पहचाने और उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब किसी को सिर्फ उसके धर्म के कारण मारा जा रहा हो, तब चुप रह जाना धर्मनिरपेक्षता नहीं है, उसको कायरता कहा जाता है। जो भी आज पहलगाम में हुआ है, ये कायरता है, पीछे से मारा है, कायरता है। हम आशा करते हैं कि इतने बड़े घटना के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार कुछ ठोस कदम ले, कुछ एक्शन ले, जिसके बाद जो रोते हैं, जिसके पत्नी के सामने जिस पति को मारा गया है, जिस मां के सामने जिसका बेटा को मारा गया है, उनका आंसू बह रहा है, उनका आंसू तब सूखेगा जब ऐसे बेईमान और देशद्रोहियों को हमारा सरकार दौड़ा दौड़ा के मारेगा। मित्रों, कल से इतने फोन हमारे पास आता है, सब दुखी है। हम कायर नहीं है, कापुरुष नहीं है। हिंदू कभी किसी को अटैक नहीं करता है, लेकिन हिंदू को अगर कोई अटैक करेगा तो हिंदू कतई नहीं छोड़ना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम को विश्वास जरूर करते हैं, जियो और जीने दो, ये सनातन धर्म की परंपरा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हमको आके पीछे से मारो और हम कायर की तरह जिए। बंगाल में रुकती नहीं है, वायलेंस रुकती नहीं है। क्या कारण है? क्या एक डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है? क्या एक स्टेट गवर्नमेंट का एक जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन कब तक सहेगा हिंदू? कब तक देखता रहेगा? कब तक हम देखते रहेंगे कि हमारा आंखों के सामने गोली मार के हमारा भाई बहन और माओ को मार दिया जाएगा? मित्रों, हम आज उदय इंडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से आह्वान करते हैं कि इस देश की सारा हिंदू को एक होना चाहिए। हम किसी को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें अटैक करेगा हम उसको कतई नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए इतना है, और जो घटना हुई है उसके ऊपर बराबर अपडेट्स और एनालिसिस हम आपके सामने रखेंगे, और सबसे इन-डेप्थ एनालिसिस आपको उदय इंडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से ही मिलेगा। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। आपसे अनुरोध है, आपका फीडबैक भी हमारे लिए अवश्य ज़रूरत है। आप जैसे हमको फीडबैक्स देंगे वो हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। नमस्कार। भारत माता की जय।